नमस्कार दोस्तों, इस लेख में हम श्री कृष्णा लीला भाग 9 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 8 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। समय के साथ बाल कृष्ण किशोर होने लगते हैं। एक दिन श्री कृष्ण प्रभात होने के बाद भी सो रहे थे। ये देख माता यशोदा श्री कृष्ण को उठाती है और कहती है कि उसके ग्वाल बाल मित्र अपने बछड़ों के साथ मधुवन जाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण बिना शौच व स्नान किए भगवान का प्रसाद खाकर जाने लगते हैं। तो इस पर माता यशोदा टोकती है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर गंदा है परंतु मन तो पवित्र है, और मन पवित्र है तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो अपने भगवान से पूछ ले, क्योंकि भगवान को पवित्र शरीर वाले भक्तों से पवित्र मन वाले भक्त अधिक प्रिय लगते हैं। श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ मुरली बजाते हुए गाय बछड़ों को चराने के लिए मधुवन के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में कंस द्वारा भेजा गया बकासुर नामक दैत्य पूतना का भाई बगुले के रूप धरकर आ जाता है। उसे देख श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों की बगुले से रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु ग्वाल बाल मित्रों द्वारा उन्हें रोके जाने पर भी बलराम श्री कृष्ण को आगे जाने देते हैं। बकासुर श्री कृष्ण को अपनी चोंच में दबाकर निगल लेता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा अपने शरीर का ताप बढ़ाने के कारण उसे श्री कृष्ण को वापस उगलना पड़ता है। श्री कृष्ण और बकासुर में युद्ध होता है और अंततः श्री कृष्ण बकासुर की चोंच को तोड़ उसका वध कर तालाब में फेंक देते हैं। ये देखभाल मित्र मंडली हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की का जयकारा लगाती है। बकासुर जैसे दैत्य के श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने की सूचना से कंस विचलित हो जाता है। उसके एक से एक मायावी दैत्यों का कृष्ण द्वारा कालग्रास बनने से वह समझ जाता है कि यह बालक कुछ और है, और साथ ही उसे देवी योगमाया की भविष्यवाणी भी याद आती है। कंस पूतना और बकासुर के बड़े भाई मायावी अकासुर धरती का सबसे बड़े अजगर सर्प को बुलाता है। बहन और भाई की श्री कृष्ण की हाथों वध किए क्रोधित अकासुर बदला लेने के लिए गोकुल के जंगल में अपना बड़ा सा मुख खोलकर गुफा का रूप बना लेता है। जिज्ञासावश श्री कृष्ण समेत सभी ग्वाल बाल उसके गुफारूपी मुख में प्रवेश कर जाते हैं। अकासुर उन सबके प्रवेश करते अपना मुंह बंद कर लेता है, इस कारण सभी ग्वाल बाल बेसुध हो जाते हैं। ये देख श्री कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाकर अकासुर का मुंह को फाड़कर वध कर देते हैं। अकासुर के वध होते ही उसकी आत्मा प्रकट हो श्री कृष्ण की वंदना करती है और बताती है कि युगों पहले वह दैत्य शंखासुर का पुत्र था, जिसे अपने कामदेव के समान अपने शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था, जिसको एक दिन महर्षि अष्टावक्र ने उसके द्वारा उनके टेढ़े मेढ़े शरीर किए पर परिहास के कारण अजगर बन जाने का श्राप दे दिया था। लेकिन महर्षि से क्षमा मांगने पर उन्होंने द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के धरती पर पधारने पर उनके चरण स्पर्श से उसको इस सर्प के शरीर से मुक्ति की बात बताई। अकासुर की आत्मा ज्योति श्री कृष्ण से उनके चरणों की रज में विलीन होने प्रार्थना करता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्राणियों की शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुले की भांति होता है, और जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है तब उसको मुक्ति मिल जाती है। अकासुर की आत्मा श्री कृष्ण की चरणों में विलीन हो जाती है। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र मंडली के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेल खेल में श्री कृष्ण से गेंद यमुना नदी के उस कुंड में चली जाती है जिसमें विशैला कलिया नागराज रहता है। श्री कृष्ण उस गेंद को निकालने के लिए नदी किनारे के एक पेड़ की डाल पर चढ़कर नदी में कूदने लगते हैं। इस पर सभी ग्वाले और एक गोकुलवासी उन्हें मना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन सब की बातों को न मानते हुए कुंड में छलांग लगा देते हैं। कुंड के अंदर नागराज की रानियां श्री कृष्ण को कुंड के अंदर देख अचंभित हो जाती है, और वह सब उसे नागराज के क्रोध से बचकर वहां से चले जाने के लिए कहती है। इस पर श्री कृष्ण नागरानी को मां का संबोधन कर नागराज से बचाने के लिए कहता है। इस पर वे सभी उसे पुनः नागराज से जागने से पहले वहां से भाग जाने के लिए कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं वह नागराज से मिले बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि नागराज कलिया ने वृंदावन को दूषित एवं यमुना जी को विशैला कर रखा होता है। नागराज कालिया कुंड के अंदर एक बालक को देख क्रोधित होता है,
इस पर श्री कृष्ण उसे अपना परिचय देते हैं कि वो कालों के काल है, इसलिए उसे अभी यमुना जी को छोड़कर उनके शरण में वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन नागराज कालिया श्री कृष्ण को अपने विभिन्न फनों के बीच जकड़कर अपने विष भरे दांतों से काटकर मारने का प्रयास करता है। लेकिन श्री कृष्ण नागराज कालिया को अपने चरणों के प्रहार से घायल कर देते हैं। नागराज की पत्नी श्री कृष्ण से अपने पति को क्षमा करने का अनुरोध करती है। नागराज कालिया भी श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण नागराज को यमुना जी को छोड़कर रमणक द्वीप पर जाने के लिए कहते हैं, तो नागराज रमणक द्वीप उनके वाहन गरुण से अपने जीवन का भय व्यक्त करता है, क्योंकि गरुण के भय से ही वह अपनी पत्नियों के साथ यहाँ छुपा है। इस पर कृष्ण कहते हैं कि अब गरुण उसे कोई नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि उसके फनों पर उनकी चरण धूलि देखकर नमस्कार करेगा। श्री कृष्ण नागराज कालिया के फनों पर नृत्य करते हुए यमुना नदी से बाहर आते हैं। नागराज कालिया अपनी पत्नियों सहित श्री कृष्ण से मंगल आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। जब कंस को श्री कृष्ण के द्वारा नागराज कालिया के फन पर नाचने की सूचना मिलती है, तो वह समझ जाता है कि हो न हो श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु ही है और स्वयं अपनी सेना को ले जाकर गोकुल को भस्म कर देगा। इस चाणूर कंस को समझता है कि गोकुल के सारे लोग श्री कृष्ण को भगवान मानने लगी है, इसलिए उसकी सेना गोकुल का कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान के नाम पर जनता एक हो सकती है जिसका सेना कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए आज रात्रि को वासुदेव व देवकी की गुप्त रूप से मार देते हैं और उनके पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण मथुरा को श्राद्ध करने हेतु आना ही होगा। कंस चाणूर के गुप्त रूप से कारागार पहुंच वासुदेव और देवकी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसे वहां पर नागराज दिखते हैं और नागराज की फुफकार से भयभीत हो कंस वापस आ जाता है। इधर बलराम नागराज के मानवीय स्वरूप सोते समय फुफकारते रहते हैं, जिसे देख रोहिणी डर जाती है। श्री कृष्ण सबको समझा देते हैं कि बलराम नागराज कालिया का सपना देख रहे थे। बालकों पर संकटों को देख नंदराय यशोदा और रोहिणी के साथ गुरु जी के आश्रम जाते हैं, जहां पर महात्मा जी उनको तुलादान करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 9 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 10 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।